आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय है मुस्लिम लीडरशिप। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं क्या हाल चल रहा है राजनीति के अंदर, और चूँकि मैं औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो जिस तरह से एक नई समीकरण बढ़ रहे हैं, जो राजनीति में उथल पुथल चल रही है, तो उसको देखते ऐसे हालात में अब ये ज़रूरी हो जाता है कि मुस्लिम समाज की लीडरशिप कहाँ जा रही है, या मुस्लिम लीडरशिप किस तरह ताकतवर बनना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये आज सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि लोकशाही के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से के बाद लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, बस इसी के नाम पे चुनाव हो रहे हैं और लोग चुन के आ रहे हैं, सरकारें बन रही है, सालों साल निकल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का जो विकास होना चाहिए संविधान के स्वरूप में, जो उनको अधिकार मिले हैं, वो हो नहीं पा रहा है। और जो थोड़ा बहुत होता है वो थोड़ा बहुत आपके सामने है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं, मेरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से गुजारिश है और औरंगाबाद के मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो मुसलमान लीडर आपके दुख सुख का साथी है, तो ये मत देखिए वो कौन सी पार्टी का है, ये मत देखिए कौन सी पार्टी का है, और उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, उसको ताकत देने का काम कीजिए। ये मत बोलिए कि नहीं अब बस सेकुलर की तरफ जाना है या वही पार्टी की तरफ जाना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आज महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, उसकी रोशनी में, उसके संदर्भ में आज बस ज़रूरी हो गया है कि तमाम महाराष्ट्र के अजला जात में, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ पर चाहे अलग अलग पार्टी के हो या अपक्ष हो, निर्दलीय हो, अगर कोई एक नेता आपके शहर में काम कर रहा है तो उसको ताकत देने का काम कीजिए। वो किससे जाके मिलते हैं वो छोड़ दीजिए, बल्कि ये भी बात कीजिए कि आप अगर मायदेव अगर आप शिवसेना से जाके मिल रहे हैं, आप बीजेपी से जाके मिल रहे हैं, नई समीकरण में कोई रास्ता बचा नहीं है, तो आप वहाँ हमारे अधिकार की बात किस तरह करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे वोटों का सौदा हो जाएगा? कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे सरों का सौदा हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? तो बाविखास तरीके से एक बात कीजिए आप राजनीतिक तौर पर कि औरंगाबाद में इतने मुसलमान हैं, जालने में इतने मुसलमान हैं, नांदेड़ में इतने मुसलमान हैं, साहब हमारी जनसंख्या इतनी है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? हमारे ज़िले की जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, हमारे वार्डों की समस्या है, रास्ते हैं, पानी है, लाइट है, बिजली है, सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, हमारे कब्रस्तान के मसले हैं, मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले, वक्फ बोर्ड ज़मीनात के तहफ़्फ़ुज़ के मसले हैं, हमारे आरक्षण का मसला है, मुसलमानों को रोज़गार देने का मसला है, मौलाना आज़ाद फाइनेंस का मसला है, और कई अनेक समस्या है, महिलाओं को रोज़गार देने का मसला है। तो इनके लिए आप क्या करने वाले हैं? ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, बीजेपी आ जाएंगी, शिवसेना आ जाएंगी, ये बात मत कीजिए, बल्कि उनसे मिलकर आप हमको क्या अधिकार दिला सकते हैं? नए समीकरण में ये करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है। अब लोग, हो सकता है कि मेरी बात को लोग शायद गलत समझ रहे होंगे या कुछ अलग संदर्भ में देख रहे होंगे, तो मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि 75 सालों में अगर हम गौर से अगर जायज़ा लें, समीक्षा करें, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को हम सेकुलर समझते थे और आज भी ये पार्टी अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती हैं। सवाल ये फिर इन्होंने हमारे साथ यानी मुसलमानों से इंसाफ क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हालांकि आप सरकार में थे, ठीक है, आज महाराष्ट्र की हालत अलग है, आज आप सरकार में नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर 5 साल पीछे चले जाते हैं तो आपके सरकार में नहीं थे, 5 साल वो थे, फिर 2.5 साल आप जो तो महाविकास आघाड़ी के थे, तो कई फैसले ले सकते थे। जैसा वक्फ बोर्ड का मसला है, मुसलमानों को बसाने का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, उनके साथ होने वाले जो अलग अलग तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जैसा समाचार पत्रों में आता है, वो मसले है, उसके ऊपर आपने काम क्यों नहीं किया? इसलिए काम नहीं किया कि हमने मुसलमान लीडरशिप को वो उस तरह से देखा नहीं, हमने सेकुलर पार्टी को देखा, और सेकुलर पार्टियों ने जो मुस्लिम चेहरे को आगे किया, मुसलमान समाज ने उसको ओढ़ दिया। अगर मुस्लिम लीडरशिप को चुनाव लड़ता है तो ये कड़वी सच्चाई है। तो हमें नए स्वरूप में ऐसे मुसलमान लीडर को आगे बढ़ाना है जो बेबाक तरीके से मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी कर सके, और मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम दबे कुचले लोग, चाहे इसमें हमारा दलित समाज है, बुद्ध समाज है, आदिवासी है, पिछड़ा जाति, उनकी नुमाइंदगी हो सके, और जो बेबाक तरीके से जो वो कर सके। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो हमारे औरंगाबाद के जानी मानी शख्सियत जनाब अफसर खान साहब, जो कांग्रेस के पार्टी से आते हैं, जब भी कौम की बात आती है तो अफसर खान ने बेबाक तरह से कहा है कि मैं पार्टी को जेब में रखता हूँ, जब मेरे समाज की बात आएंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पार्टी को देखूंगा नहीं, मैं पार्टी के आदेश को मानूंगा नहीं। अगर मेरे समाज के हित में आता है तो मैं पार्टी के आदेश को मानूंगा, अगर मेरे समाज के हित में आता है, विरुद्ध आता है, तो मैं पार्टी को लात मार दूंगा।
मैं पार्टी को जेब में लेकर चलता हूँ। ये अल्फाज अफसर खान साहब के कई चैनलों पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। और औरंगाबाद में एक और शख्सियत का अगर मैं नाम लूँ, जनाब इलियास किरमानी साहब, जो राष्ट्रवादी से आते हैं, बेबाक शख्सियत के मालिक है, बेबाक तरीके से बात करते हैं। हमने पिछले दिनों देखा है, जब किराड़पड़ा दंगल हुआ था, शरद पवार साहब औरंगाबाद आए थे, तो इलियास किरमानी साहब ने बड़े भरे पत्रकारों के बीच, नेताओं के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच खुलकर कहा है कि साहब किराड़पड़ा दंगल में किसका हाथ था और कौन जिम्मेदार था। मुसलमान बेकसूर है, मुसलमानों ने वो काम नहीं किया है। और आँख में आँख मिला के बात की थी। ये है इलियास किरमानी साहब। अगर हम जावेद कुरैशी साहब की बात करें तो उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि वो जब बोलते हैं, जब गुस्से में आते हैं, जब आपस से कापी खो जाते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं। कई सोशल मीडिया पे उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। सारी बात वो आप देख रहे हैं, मैं इसको कहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसे नेताओं को ताकत देने का काम करें जैसे अफसर खान साहब है। ज़रा कल्पना कीजिए कि एक अफसर खान, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ आपको, एक अफसर खान जो सिर्फ जो नगर सेवक थे, बाद में विरोधी पक्ष नेता बने, सारी बात ठीक है, तो वो आदमी किराड़पड़ा के दंगल में आ जाता है और 64-65 बच्चों की बेल लेता है और अपनी सॉलेंसी पेश करता है। और रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को मतलब हज़ारों रुपये की मदद करता है। ये मैं गवाही नहीं दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों इसकी गवाह है, साक्षी है। एक अफसर खान, ना कोई आमदार भी नहीं है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर अफसर खान अगर औरंगाबाद के, अगर मध्य के, पूर्व के अगर एक आमदार रहते थे तो कितना बड़ा काम करते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि औरंगाबाद में 3 खबरस्तान का मसला है। एक नारेगांव की तरफ का है, एक मिटमिटे की तरफ का है और एक आहूर जटवाड़े की तरफ का है। आज ज़मीन मौजूद है, सारे हालात मौजूद हैं, मुस्लिम बस्तियाँ मौजूद है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। अगर आज अफसर खान अगर आमदार रहते थे तो मेरा दावा है कि 1 महीने में काम कर देते थे, क्योंकि उनके अंदर काम करने का जुनून है। अगर इलियास किरमानी साहब आमदार रहते थे तो वो भी डंकी के चोट पे विधानसभा में लड़ भिड़ के काम करते थे, क्योंकि वो शख्सियत जंगजू है। जंगजू बोले तो मार ढाड़ वाली नहीं, जंगजू बोले तो एक जोश के साथ, वलवले के साथ, कौम परस्ती के जज्बे के साथ, हिंदू भाईचारगी के साथ काम करने की अंदर ताकत है, बोलने की ताकत है, जिससे डरते नहीं, लपकते नहीं। ये हमने कई बार देखा है, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखा है। जावेद कुरैशी साहब के बारे में तो आप जानते हैं। अब आप बोलेंगे यार उन्होंने ऐसा क्या काम किया, बहुत सी बातें आपके सामने निकल के आएंगी, आप शायद कमेंट भी करेंगे। लेकिन सवाल ये, जब महाराष्ट्र में खौफ का माहौल चल रहा था, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक फ़ोटो को लेकर तनाज़े उठ रहे थे, कई जगह दंगे हुए, छोटे मोटे दंगे हुए, उनकी फ़ोटो रखने को जुर्म समझा जा रहा था। इतने बुरे हालात चल रहे थे, आप पूरे महाराष्ट्र ने अपनी आंखों से देखा। ऐसे हालात में जनाब जावेद कुरैशी साहब ने और नांदेड़ के फारूक अहमद साहब ने, अहमद जलील साहब ने, या तमाम उनके रुफ़क़ाए, हम ख्याल रुफ़क़ाओं ने मिलकर प्रकाश अम्बेडकर साहब से तबादले ख्याल किया और उनको खुलदाबाद शरीफ ले गए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मज़ार शरीफ में ले गए, वहाँ ज़ियारत कराई। और उसके बाद अम्बेडकर साहब ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के बारे में जो बयान दिया कि वो हिंदुस्तान का हुक्मरान था और अखंड भारत का हुक्मरान था, जो सच्चाई, जो इतिहास के बारे में जो उनको खुल के बताया, वो बहुत बड़ी बात की है। कौन किया है? प्रकाश अम्बेडकर साहब ने किया है। और एक तरफ बयानात क्या रहे कि हमको औरंगज़ेब से लेना देना नहीं है। अब बताइए ऐसे हालत में कौन फिर हमारा मसीहा है, कौन हमारा हमदर्द हुआ? तो ऐसे लोग जो बेबाक तरीके से कौम की नुमाइंदगी करते हैं, ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा सोचिए, जावेद कुरैशी साहब अगर वो काम अगर प्रकाश अम्बेडकर साहब से नहीं करवाते, उनको नहीं मनाते कि साहब चलिए, तो आज महाराष्ट्र में आज शायद वो हालात गर्मा गर्मी रहते कि औरंगज़ेब ऐसा लगता था कोई क्या खौफनाक, क्या आ रहा पता नहीं, मुसीबत आ रही, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था। मगर जावेद कुरैशी साहब ने बड़ी हिकमत से काम लेकर, हमारे फारूक अहमद साहब है, जलील अहमद साहब है, तमाम उनको रुफ़क़ाए काबिल बात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है, उन्होंने उनको वो लेगा। और महाराष्ट्र के अंदर जो तनाव का माहौल था, एक गंदी राजनीति चल रही थी औरंगज़ेब को लेकर, टीपू सुल्तान को लेकर, रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, वो समाप्त हुई। तो ऐसे नेता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे नेता जो कौम जब वक्त पड़े तो कौम के लिए मैदान में आ जाते हैं, डट जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ताकत देने का काम कीजिए, ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजने का काम कीजिए, ऐसे लोगों को ताकत देने का काम कीजिए। यकीन तो से आपके मसाइल हल होंगे। नहीं तो अब रिवायतन चलेंगे कि भाई पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनको टिकट चुन के लाना है, ये चलने वाला नहीं है। बल्कि तो मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले समय ऊपर वाला ना करे, अल्लाह खैर का मामला करे। और ऐसे हालात आ सकते हैं कि मजबूरी में शायद किसको सिंधीगढ़ के पास जाना पड़े या पता नहीं बीजेपी के पास जाना पड़े। तो ऐसे हालात में जो अलग अलग क्षेत्र के मुस्लिम लीडर है, वहाँ की जनता को चाहिए कि उनसे बातचीत करे कि साहब हालात धमाका खैज बनते जा रहे हैं। ऐसे हालात में हमें आँख में आँख मिला के बात करना है। ऐसे जो संविधान के अंदर, दायरे के अंदर, चाहे फ़िरका परस्त पार्टी की ना हो, उनसे बैठ के हम क्या बातचीत कर सकते हैं? क्या कोई रास्ता निकल सकता है? ये हमारी मजबूरी है। अब कल को अगर सरकार में वो आते तो आप कहाँ जाएंगे? ये मजबूरी है, ये कड़वा सच है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये इसके ऊपर आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा। तो बहरहाल
वो तमाम ऐसे जो नाम नहाद मुसलमान लीडर जो सिर्फ एक नुमाइंदगी करते हैं और वक्त आने पे कौम को छोड़ देते हैं या उनके मसाइल पे तवज्जो नहीं देते हैं और एक गंदी राजनीति करते हैं या मज़हब की राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं या अजीब गरीब राजनीति करते हैं, जिसको सर है ना हाथ है ना पैर है, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की समस्या का कोई निवारण नहीं हो रहा है और बात दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद की हो रही है। ये कहाँ का तर्क है? जबकि यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ है। और ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब एक अफसर खान, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो कुछ ना रहते हुए, हालांकि अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, लेकिन मैं उदाहरण तौर पे कर रहा हूँ, सियासी तौर पे वो क्या है, क्या आमदार है, क्या है, लेकिन उन्होंने आज जो जिम्मेदारी से दंगल के अंदर जो बेकसूर बच्चों के लिए मदद की, लफ्ज़ अंडरलाइन कीजिएगा, बेकसूर जो थे, उन्होंने खुल के कहा कि दंगे में शामिल है, मैं उनके खिलाफ़ हूँ। तो उनकी उन्होंने जान से, माल से, वक्त से मदद किया। जब ऐसे लोग अगर आमदार बनेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। आज भी अफसर खान के ऑफिस में जाके देख लो आप, कोई गरीब कोई खाली नहीं जाता है। कोई कहता है अफसर भाई मैं खुद खुशकस्मत गवाह है, 50 लोग गवाह है, अफसर भाई मेरी बच्ची की शादी है, मेरी बहन की शादी है। अफसर भाई जाते हैं 5000, 10,000, 3,000, 2,000, कोई बंदो खाली नहीं करते। अफसर भाई की ख़ास बात ये, अफसर खान की ख़ास बात यह है कि जो बंदा उनकी जब जाता है उम्मीद से लेकर अफसर भाई मैं परेशान हूँ, 1000-500 की ना देते हैं। बताइए आप, हालांकि कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर वो आदमी अगर आमदार बन जाता है तो हज़ारों लाखों रुपए की मदद कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए भाई? हम परेशान हैं, हमको मदद करने वाला चाहिए। इसी प्रकार से इलियास किरमानी साहब एक बेबाक शख्सियत है, अल्लाह ने नवाजा है, वो भी कौम के लिए तन मन धन से काम करते हैं। तो हमें उनको भी हौसला देना पड़ेगा। साहब अगर ऐसा वक्त आ जाए कि आपको कोई फैसला लेना पड़े तो हम आपके साथ हैं। जैसा आरक्षण के टाइम आपने जो तो 5 लाख का अफसरों का समंदर बताया था, अवामी कमेटी के परचम तले आपको ताकत देने का काम करना पड़ेगा। साहब मसाइल औरंगाबाद के गंभीर है, मराठवाड़े के गंभीर है, आप आगे बढ़िए। अगर आप कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको तकलीफ दे भी हो सकते हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर हम ऐसे लीडरों को ताकत देने का काम करेंगे तो हमारे आने वाली समय में, आने वाले वक्तों में हमारी जो सियासी पकड़ है वो मजबूत होगी। तो बहरहाल हमें गंदी राजनीति से, नफ़रत की राजनीति से, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बहुत बहुत परहेज़ करना होगा और बहुत बचना होगा। और ये दिमाग से निकाल दीजिए, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना, बीजेपी, ये तमाम पार्टी कहने की एक दूसरे से ऐसा लगता है एक जैसा मामला दिख रहा है। ये जो हालात पलट रहे हैं, जो कभी इमाम की बी टीम बोलते थे वो आज वहाँ चले गए हैं, ये कड़वा सच है। तो कहने का मतलब ये, देखिए मैं किस पर टीका नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों को एक ही कह रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में तमाम अपने अपने ज़िले के अंदर, मैं खुल के कह रहा हूँ, चाहे जालना हो, नांदेड़ हो, परभनी हो, अपने अपने इलाके के अंदर देखो आप, अगर कोई भाजपा का लीडर है वो भाजपा का ज़रूर होगा, लेकिन मैं कई ऐसे लीडरों को जानता हूँ जो सेकुलर माइंड के हैं, जो बीजेपी में लेकिन सेकुलर जहनीत रखते हैं, जो शिवसेना में है लेकिन सेकुलर जहनीत रखते हैं। ऐसे कई नेता मिल जाएंगे, उनसे खुल के बात कीजिए। साहब हमारे मसाइल है, हमारे मजहबी मसाइल है, आपसे रिक्वेस्ट है आप हाईकमांड से बात कीजिए कि हमारे लिए इंसाफ से बात करें, हमारे साथ न्याय करें, हम आपके साथ चलने को तैयार है। ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए। और जहाँ पर वाकई सेकुलर लीडर जैसे कि हमारे अफसर खान साहब है, इलियास किरमानी साहब है, जाहिद खुरेशी साहब है, या और भी दीगर जिम्मेदार हैं, उनको भी ताकत देने का काम कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से साबित किया है कि हम मुसलमानों के मसीहा है। मुसलमानों के नहीं बल्कि हर दबे कुचले, चाहे दलित हो, मराठा हो, उनके हम साथ लेकर चलने हैं। और ये हिंदू मुस्लिम के अलमबरदार भी हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि औरंगाबाद के अगर मैं बात करूँ, जनाब अफसर खान साहब है, एक तरफ इलियास किरमानी साहब है, एक तरफ जाहिद खुरेशी साहब है, और भी हमारे जो तो ख्वाजा शरफुद्दीन साहब है, ये तड़प रखते हैं, ये तड़प रखते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ये आप कहेंगे तो राष्ट्रवादी की है, ये बात सही है, लेकिन डंकी की चोट पे उन्होंने साबित किया है कि हम वक्त आने पे पार्टी से हट की भी बात करते हैं और समाज की बात करते हैं, कौम परस्ती की बात करते हैं। इन्होंने साबित किया है, पूरे औरंगाबाद शहर ने देखा है। उम्मीद करते हैं पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा वातावरण तैयार कीजिए कि बस एक जहन में बिठाइए कि हमको संविधान के हिसाब से आप ऐसी हिकमत अमली रणनीति बनाना है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, सब हमारे दोस्त है। अब सवाल ये, हमारे लिए आवाज़ कौन उठाता है, चाहे शिवसेना का हो, भाजपा का हो, राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस का हो, या पक्ष हो, या वंचित बहुजन आघाड़ी का हो, हम उसके साथ जाने की तैयारी करें। आपको लगता है अपने अपने इलाके जात में, चाहे ताल्लुका हो, आमदारगी का क्षेत्र हो, खासदारगी का क्षेत्र हो, कि इनके साथ जाने में ये पार्टी जीत सकती है, ये बंदा चुन के आ सकता है, उनके साथ बिल्कुल जाइए। मगर कैसा जाइए? डर के मारे मत जाइए, बल्कि बातचीत कीजिए कि साहब हमारे मसले ये है, शहर के मसले, हमारी बस्तियों के मसले, हमारे साथ ये नहीं हुआ है, हमारे साथ ये हमको होना चाहिए। क्या आप करेंगे? क्या आप कमेंट करते हैं कि पत्रकार परिषद लेते हैं? ये खुल के बातचीत कीजिए। आप पुरानी बातें छोड़ दीजिए, रोना धोना छोड़ दीजिए, बस एक जहन में बिठाइए कि कोई मोदी नहीं, कोई अमित शाह साहब नहीं, किसका खौफ नहीं, किसका डर नहीं। वो एक रब्बुल आलमीन है, मौत का देने वाला वो है, इज्जत का देने वाला है, रिस्क का देने वाला है। आप उठिए, उनकी दिलों को फेरने वाला भी वो रब्बुल आलमीन है, और हमें भी सब्र देने वाला और रहनुमाई करने वाला, हमारे सोच को बदलने वाला हमारी ये सब रब्बुल आलमीन है। उम्मीद करते हैं कि एक तयख्खुर के साथ, एक ऊपर वाले पे भरोसा करके आप आगे बढ़िए,
याद रखिए, ये कुछ नहीं, दुनिया कुछ नहीं। अगर बतौर मुसलमान आप सोच रहे होंगे सब उसके रब्बुल आलमीन के हाथ में, आप बढ़िए आगे, अपने साथ ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, तायखुन के साथ, मजबूत इरादे के साथ बढ़िए। वो यकीनी तौर से ऊपर वाला है, बराबर आपकी राह आसान करेगा, बराबर आपको राह आसान करेगा। आप देखिए, जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह शान में गुस्ताखी करते थे, आज उनका नाम और निशान मिट गया। जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करने का जो डंका बढ़ाए थे, उनका आज क्या हाल है। अखबार आपने पढ़ा हो, 7-8 साल पहले अखबार उठा के देख लीजिए कि एक शख्स को मैं जानता हूँ जिसका अखबार में आर्टिकल आया था, फोटो के साथ आया था, कि जिसका एक कहना था, उन्हें उसका बयान आया था कि बाबरी मस्जिद गुंबद गिराया मैंने था, लेकिन अल्लाह ने उससे काम लिया, वह ईमान में दाखिल हुआ और 100 मस्जिद को तामीर करने का जरिया बना। ये अखबारात के अंदर शाये हुआ है, आज से 8-10 साल पहले अखबार उठा के दे सकते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये उनसे काम ले सकता है, लेकिन हमें थोड़ा जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। आपको अपने अखलाक से, किरदार से, वफादारी से उनके दिल जीतना पड़ेंगे। ये आपको बहुत ज़रूरी है। हम जब तक हिकमत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। और हमें आधा समाज के लोग हो, चाहे आदिवासी हो, हमारे दलित समाज है, बुद्ध समाज है, सबको लेके चलना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप से बातचीत करना पड़ेगा, एक नए अज़ाइम के साथ, एक नए जोश वलवले के साथ हमको बैठना उठना पड़ेगा, तो हम कामयाब हो सकते हैं। हमसे मुराद मुसलमान कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो याद रखिए, ये ठेका लिया ना, ठेका, वे कांग्रेस को जिंदा करो, राष्ट्रवाद जिंदा करो, ये तो लिए है। आज कांग्रेस सेकुलर ताकत का जिंदा है तो मुसलमानों की तो जिंदा है। अब मुसलमान समाज ने हाथ खींचा था, देश का क्या हाल हो रहा आप देख रहे हैं। तो सवाल ये फिर मुसलमान से इंसाफ क्यों होना है, ये कड़वा सच है। उम्मीद करते हैं कि आप पुराने बातें भूल जाइए, नया बुड़ू नया राज। भाई हम आपके साथ चलने को तैयार, हमारा क्या है, हमारे अधिकार का क्या है, आप हमको क्या देने वाले, नई बात करो। और जैसा मैंने औरंगाबाद की मिसाल दिया, इलियास किरमानी साहब है, अफसर खान साहब है, जाहिद खुरैशी साहब है, फारूक अहमद साहब है नांदेड़ के, जो भी ऐसे अलग अलग जिलों में जो मुसलमान नेता जो खुल के काम कर रहा है, संविधान की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है, दबी कुचली की आवाज़ और प्रैक्टिकल तौर से आवाज़ उठा रहा है, खाली बोल वचन दे के भाषण दे के पीछे हट रहा है, नहीं, प्रैक्टिकल तौर से आगे आ रहा है। तो वो नेता को आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए तो भला है, नहीं तो अफसोस कि अफसोस अब क्या होने वाला है तो ऊपर वाला ही जानता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।